आज बड़ी एक अहम बात की जो सलमान अकरम राय साहब ने जो तो कहा, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी वहाँ पे एक बयान दिया, वो पहले आपको सुनाते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आए, हमें मजबूर ना करें कि हम दोबारा सड़कों पे आ जाएं, लिहाजा बेहतर यही है कि मामला आगे बढ़ाए जाए। पहले तो तबसरा तजी आप ज़रूर कीजिएगा, ख़बर आपके पास क्या है मुज़ाकराती अमल के हवाले से? आपकी किसी से बात हुई है, कोई बात हकीकतन हो रही है या अभी कोई रब्ता ही नहीं हुआ? क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये हवा के अंदर ये खबर है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मेरा जिस चौधरी साहब का ख्याल है कि बातचीत पहले भी होती रही है, रब्ता होता रहा है, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो बातचीत आगे बढ़ती है, तो लेकिन मामला आगे बढ़ते नहीं। खबर क्या है, खबर शेयर करें। मेरे कॉमन फ्रेंड नहीं है जी, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो आप बताते हैं। अच्छा, मैं आपको वो उनका जो राब्ता है वो अली मीन गंडापुर तक तो है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका एक ओहदा उनके पास है। जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे तब तक उनसे राब्ता रहेगा, इंगेजमेंट रहेगी, तो उनके थ्रू राब्ता तो था। और दूसरा जो अयाज सादिक साहब वाला राब्ता है और असद कैसर साहब का, ये राब्ता भी काफ़ी मजबूत राब्ता है, पुराना राब्ता है, ये नया राब्ता नहीं है, ये पुराना राब्ता है। लेकिन इसमें अगर कह दें कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ आपस में इंगेजमेंट हुई है तो नहीं, बेसिकली एक मतलब जेस्चर के तौर पर वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, साबिक स्पीकर को मौजूदा स्पीकर, तो इस हद तक है। और पीटीआई जो है वो इस टाइम मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। अब जो दो मुतालबात कह रहे हैं कि एक तो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से वो कह रहे हैं कमीशन का क़याम, जुडिशल कमीशन का क़याम, और दूसरा जो गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई है। तो ये अगर मुतालबात को अभी साइड पर रख कर पीटीआई बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। हालांकि आप इन मुज़ाकरात के अंदर इन चीज़ों को ला सकते हैं शामिल, लेकिन पहले ही पेशगी आप अपने को मुतालबात लेकर बैठेंगे तो वो अच्छा नहीं है। अगर हाँ, अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक एतमाद की बहाली दोनों तरफ से हो जाए, कॉमन ग्राउंड क्या आपको? कॉमन ग्राउंड ये करें जी कि हुकूमत को कहें कि जी आपकी कारकर्दगी के ऊपर जो वॉच टॉक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी तरफ आप आएँ या दीगर कमेटीज़ को फाल करें। पार्लियामेंट की कारकर्दगी के ऊपर वो देखें, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर ओपोजिशन जो है जो अपना एक जो है वो शैडो गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है वो प्ले करे। यही तरीका कार है ना पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर आप ओपोजिशन को अपने बिल्स लेकर आए आवाम के लिए, जो वो समझती है, चाहे वो बेसिकली मतलब मैं समझ आ गया, आप बिजनेस एज यूजुअल जो है आगे चले, नहीं मतलब इस तरीके की चीजें आप कर सकती हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप कह दें कि कोई मुज़ाकरात जिस तरह चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि काफी उसमें एडवांसमेंट हो चुकी है, फलां हो चुका है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जो 9 मई के हवाले से आप बात कर रहे थे ना कि बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर साहब के लिए बसद एहतराम जो कहते हैं ना कि धूल बैठनी चाहिए, धूल तभी बैठेगी जो साजिश करने वालों को करार वाक़ सजा मिलेगी। मेरा इसके हवाले से ये कहना है कि देखिए 9 मई के हवाले से जो भी वाक़यात हुए हैं, जो भी उसके पीछे शामिल है, जो भी उसके आगे शामिल है, जिसने प्लान किया है, जिसने एग्जीक्यूट किया है, शवाहिद के साथ कोर्ट्स के अंदर केसेस चलने चाहिए और आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान की ताज़ीरात के मुताबिक जिसको जो सज़ा बनती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ना किसी को माफ़ी मिलनी चाहिए, ना किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब वापस आते हैं, हम अगर मुज़ाकरात के ऊपर बात कर लें तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी वेलकम किया लीडर अपोजिशन को हाउस के अंदर, जो एक हम देख रहे हैं कि वो एतमाद की जो फ़ज़ा बहाल हो रही है। चौधरी साहब देखिएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने शामदेद कहूंगा कि अच्छा किया उन्होंने लश्कर कशी को छोड़ के पार्लियामान में आने को तरजीह दी। वहां पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं, यहाँ हम रीजन और लॉजिक से बात करते हैं। इसी तरह तारिक फजल चौधरी साहब MNA हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, चीफ विप भी हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नेशनल असम्बली के अंदर। वो भी को बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को मिलजुल के मुल्क के मामला के हवाले से बात करनी चाहिए और इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। फिर मुल्क जो चलाए जाते हैं वो सियासतदान चलाते हैं और वो हमारे एक दूसरे के साथ बैठने से मामला चलेंगे। ये अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बात समझ आती है 100% हम न सिर्फ बैठेंगे बल्कि खुले दिल खुले जहन के साथ बैठेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी बंद गली में नहीं है। अकेले नहीं बैठेंगे, हमारे साथ हमारे इत्तेहादी बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, MQM होगी, IPP है, क्यू लीग है, नेशनल पार्टी है, हमारी
बाप पार्टी है, रैली हो तो ठीक है, सारे इत्तेहादी। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि कोई पार्लिमानी कमेटी भी बनने जा रही है, तो ही इज होपिंग कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। स्पीकर साहब ने एक हमारी पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है जिसमें अगेन तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है और उसमें बड़े सीनियर लोग, असद कैसर और बैरिस्टर गौर जैसे लोग सारे हैं। उसकी मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है और उसकी क़यादत जो है वो कर रहे हैं खुशी शाह साहब, कि ताकि ये सारे मामला वहां पे रखे जाएं और उसके बाद आगे रास्ते बनाए जाएं और बनेंगे इंशाल्लाह। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एतमाद की बहाली के लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि वो जो कॉमन ग्राउंड क्या है, जो दोनों तरफ जिसके ऊपर राजी हो सकते हैं, अंग्रेजी में वो लो हैंगिंग फ्रूट है, सबसे पहले आप उसको तोड़ लें। बाकी जो ऊपर किसी टहनी के ऊपर एक कोई जामुन लगा हुआ है, कोई अमरूद लगा हुआ है, मतलब उत्थे तो हाँ जरूर लातबां पड़वानी है उत्ते चढ़ के, पहले थले थले जड़ा पक्या पक्या फ्रूट वो तो खा लो। चौधरी साहब, वो क्या हो सकता है? ये बातें इनके इल्म में नहीं है, अपनी ढींगे मारते रहा करें, जो करना है करते रहें, दे आर विदम दे आर राइट। लेकिन बातचीत बहुत आगे तक हो चुकी है। मैं उसका यानी फाइनल प्रिंट जो है और यानी उसका आउटकम देखने का मुंतजर हूँ। तो आपकी नज़र में वो जो पका हुआ फ्रूट है वो मतलब उसको तोड़ने के लिए मतलब हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी भी टाइम वो लो हैंगिंग फ्रूट है जो नीचे लटक रहा है पक के, उसको तोड़ लिया जाएगा। इट इज अ पजल। और इसका और ये भी हो सकता है कि आंधी तूफान आए और वो सारा ही बाग ही उजड़ जाए, आपका सारा किया है। वी शुड ऑलवेज साहब होप फॉर द गुड, मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए।